भारत मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, इस खबर के बाद आपको समझ आ जाएगी। अब भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सऊदी तैयारे को एक मुसाफिर की तबीयत की खराबी पर इमरजेंसी लैंडिंग देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो मुसलमान था। हिंदुस्तान ने ऐसा कदम उठाया जिसने इंसानियत का सर झुका दिया है। इंसानियत आज के दौर में हम समझते हैं कि एक ही चीज जिंदा है जिसके बलबूते पर यह दुनिया कायम है, इंसानियत। कि किसी के साथ दुश्मनी भी होना तो उसके साथ एक अच्छा काम करें, उसके साथ जब वो मुसीबत में आपको पुकारे तो उसके साथ खड़े हो जाएं, ताकि आप इंसानियत के नाते उसके साथ खड़े हैं। दोस्ती हो दुश्मनी हो वो एक तरफ मैटर है, लेकिन उसके बावजूद आज भारत ने एक ऐसा सबक दिया दुनिया को कि दुनिया के सर झुका दिए हैं। भारत ने ऐसा किया क्या है? बांग्लादेश ढाका से उड़ने वाले जहाज को भारत के अंदर लैंड करने से रोक दिया, वो भी जब मुसीबत में था एक बांग्लादेशी, जब एक बांग्लादेशी बीमार था, जब लैंडिंग इमरजेंसी करनी चाहिए थी तो भारत ने उसको लैंडिंग नहीं करने दी। और पाकिस्तान जिसके साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं चलती हमारी, और बांग्लादेश जाना हो तो पाकिस्तानियों को पहले दुबई जाना पड़ता है या कतर जाना पड़ता है, फिर जाके बांग्लादेश जाते हैं। लेकिन भारत जो दोस्ती के दावे करता है, सऊदी अरब के साथ भी भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बांग्लादेश के साथ भी, और सऊदी अरब की एयरलाइन है, बांग्लादेशी मुसाफिर है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने भारत के अंदर बांग्लादेशी को लैंड करने से इनकार कर दिया क्योंकि इस जहाज में एक बांग्लादेशी बीमार है। तो ये इंसानियत का सर झुका देने वाला मंजर है जो भारत ने आज किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। तो क्या बात की जा रही है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। भारत मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, इस खबर के बाद आपको समझ आ जाएगी। और इस पर बंगाली सारफीन ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। अब भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सऊदी तैयारे को एक मुसाफिर की तबीयत की खराबी पर इमरजेंसी लैंडिंग देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो मुसलमान था। सऊदी एयरलाइन की परवास में मुसाफिर की तबीयत की खराबी और कराची में इमरजेंसी लैंडिंग के हवाले से इंकशाफ हुआ है। मालूम हुआ कि इस खालिस इंसानी मामले में भी भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने शदीद मजहबी तासुब का इजहार करते हुए इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। भारत ने रवायती हटदर्मी का मुजाहिरा करते हुए बंगाली मुसाफिर की वजह से त्यारा मुंबई में उतरने नहीं दिया। एयरलाइन जराये का कहना है कि सऊदी एयरलाइन की परवाज SV805 ढाका से रियाज जा रही थी कि भारतीय फजाई हदूद में बांग्लादेशी शहरी की तबीयत खराब हो गई, जिस पर पायलट ने करीबी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए त्यारे का रुख मोड़ दिया और लैंडिंग की इजाजत तलब की। पायलट ने ATC मुंबई से इंसानी हमदर्दी की बिना पर लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इजाजत मिलने तक त्यारा मुंबई की लैंडिंग अप्रोच भी ले चुका था। ताहम ऐसे में ATC मुंबई ने मुतासरा मुसाफिर की कौमियत और दीगर तफसीलात मांगी और फिर मुंबई हुकाम ने बांग्लादेशी मुसलमान मुसाफिर को ऑफ लोड करने और एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुंबई ने सऊदी त्यारे को लैंडिंग की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। बाद अज़ां पायलट ने लैंडिंग मनसूख करके ATC कराची से लैंडिंग की इजाज़त तलब की, जिस पर ATC कराची ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाज़त दी और हंगामी सूरत हाल में त्यारा कल सुबह 7:28 पर कराची लैंड हुआ। यहाँ सिविल एविएशन मेडिकल टीम ने मुसाफिर को त्यारे में तिब्बी फौरी इमदाद भी फ्राहम की। एयरलाइन जराये के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के 44 साला मुसाफिर अबू ताहिर की हालत इंतहाई खराब थी। बांग्लादेशी मुसाफिर को बुलंद सफार खून की वजह से मुसलसल के आ रही थी। तिब्बी इमदाद के बाद सऊदी त्यारा कराची से रियाज फिर रवाना हो गया था। इसके बाद दोस्तों इस खबर को बांग्लादेशी सारफीन ने भी ट्विटर पर शेयर किया और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक अभी भी भाई भाई हैं और दोनों ममालिक की अवाम में अभी भी मोहब्बत का रिश्ता कायम। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश के एक सारिफ ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी भी भाई भाई हैं। आज भी जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को,
तो ये साबित करते हैं कि हमारे खून में वो रिश्ता मौजूद है। हम लोग वही हैं जिन्होंने 1947 में हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल की थी और एक पाकिस्तान बने थे। भाइयों में झगड़े होते हैं, घरों में देखें तो हम भाई एक साथ नहीं रहते। जब हमारी फैमिली बढ़ जाती है, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हम लोग भी अपने माँ बाप से, अपने बहना भाइयों से अलहदा हो जाते हैं कि हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, बांग्लादेश अलहदा हुआ लेकिन रिश्ते में हमारे भाई हैं। और कायदे आजम ने एक बात कही थी कि पाकिस्तानियों आप एक हो और आपस में भाई भाई हो। हमारा मजहब भी कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अहले कलमा, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान हैं, वो आपस में भाई भाई हैं। लेकिन आज पाकिस्तान, बांग्लादेश ये साबित कर देते हैं। लेकिन भारत एक तो इंसानियत का सबक भूल चुका है और दूसरा मुसलमानों की दुश्मनी में वो कितनी हद तक आगे निकल चुका है, वो आज भी साबित करता है, वो आज भी दिखाता है कि देख लें कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो जुल्म होता है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जिनके साथ वो दोस्ती रखता है उनके साथ भी धोखा करता है, उनके साथ भी फरेब करता है। जब भी नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटियों में खड़े होकर दोस्ती के बड़े बड़े दावे करता है, तो शर्म आती है, शर्मिंदगी आती है कि ये भारत का प्राइम मिनिस्टर ये दावे करता है लेकिन दूसरी तरफ क्या करता है, बांग्लादेश को धोखा देता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बांग्लादेशी भारतीय व्लॉगर को यह बात कर रहा था कि भारत हमसे लेता है, देता कुछ नहीं है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश से अपने मफादात लिए हैं, भारत ने हमेशा बांग्लादेश को धोखा दिया है, बांग्लादेश के एहसान का बदला कभी नहीं दिया। और आज जब भी बात होती है बांग्लादेश को लेकर तो हिंदुस्तानी मीडिया खड़े होकर बहुत बड़े दावे करता है कि 1971 में हमने जान लगा दी, खून दिया, बांग्लादेश को आजाद करवाया। वो मुफ्ती बाहनी ने अपनी अलहदगी की थी, मुफ्ती बाहनी ने जंग लड़ी थी। हिंदुस्तान ने तो सिर्फ क्या किया था, सिर्फ आकर अपना नाम दर्ज करवाया था, किया कुछ भी नहीं था। और आज भी जब दावे करने की बात आती है तो हिंदुस्तानी मीडिया भी दावे करता है, हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी दावे करता है, और बांग्लादेश के साथ वो कभी भी अच्छा सलूक नहीं करते। आज भी देख लें 10 से 12 लाख 15 लाख के करीब हिंदुस्तानी गैर कानूनी तौर पे बांग्लादेश में मौजूद हैं, बांग्लादेश की दौलत लूट रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर वो काम भी कर रहे हैं, जासूसी भी कर रहे हैं, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज जब बांग्लादेशी को हिंदुस्तानियों की जरूरत पड़ी तो उन हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेश के पेड़ में छुरा घोंपा है, उन हिंदुस्तानियों ने धोखा दिया बांग्लादेश को। आज साबित किया है कि दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मफादात। जब भारत को मफाद होता है बांग्लादेश से तो अपने मफाद पूरे करता है, और आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ देख भी लिया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।